Hey everyone, this is me, the Mask Girl, and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So, as you all know, this channel is all about GDS candidates or who are already working in Department of Post as a GDS BPM, ABPM, or Dhak Sevak. So, if you are new, so don't forget to subscribe my channel because I am also a working GDS BPM from the last 3 years. So, जितना भी वर्क प्रोफाइल है, जितना भी अपडेट्स है, सभी के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं. जो भी अपकमिंग अपडेट रहती है वो आपको सबसे पहले एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देखने को मेरे चैनल पे दिखेगी. सो उसी के साथ अगर आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह, टेलीग्राम वगैरह, सो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अभी जाओ ज़रूर से वो सारे चैनल फॉलो कर लो ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिटेल हो आप वहाँ से स्किप ना कर दो. सो एज यू ऑल नो कि रूल 3 का ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ट्रांसफर्स के लिए फॉर द GDS स्पेशली वो ओपन हो चुका है. उसी के साथ काफ़ी सारी क्वेरीज थी कि मैम दोबारा से आप एक बार फॉर्म फिल करके दिखा दो, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इन पर वीडियोज़ डाल रखी हैं लास्ट ईयर की कि कैसे पासवर्ड रीसेट करना है, कैसे आपने अप्लाई करना है. बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि इस पर वीडियोज़ बनाओ. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि आपको सिर्फ रीसेट पासवर्ड पे वीडियोस चाहिए, ट्रांसफ़र अप्लाई कैसे करना है उस पर भी वीडियो चाहिए. कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना. आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही मिल जाएगी जिस भी टॉपिक पे आप बोलोगे. सो अप्लाई करने से पहले सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने दी हैं, वो आपको देखनी है और फॉलो करनी है प्रॉपरली ताकि जो आपका ट्रांसफ़र है वो अप्रूव हो जाए बिना किसी निगलेसी और कैंसिलेशन के. सो सबसे पहले जब भी स्क्रीन आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आपके पास आएगी जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी. तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 क्या है? GDS में चेक द करंट वर्किंग सर्कल डिवीजन डेजिग्नेशन पोस्ट स्लैब वर्किंग आवर्स बिफोर अप्लाइंग रूल 3. सो जब आप अप्लाई करने जा रहे हो GDS BPM या GDS जो भी आप अप्लाई कर रहे हो अपना, जब आप लॉगिन करोगे तो उसमें आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आएंगी जिसमें कि आपका वर्किंग सर्कल रहेगा, डिवीजन, ऑफिस, डेजिग्नेशन वगैरह. वो सब आपने एक बार चेकआउट कर लेना है, क्रॉस चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स हैं वो सारी सही हैं, एक्यूरेट हैं, आपके नॉलेज के हिसाब से बेस्ट हैं. अगर आपको लग रहा है कि उसमें गलती है कहीं पे भी या कुछ इन्फॉर्मेशन है जो गलत है, सबसे पहले अपने डिवीजन ऑफिस कॉन्टैक्ट करके उसको सही करवाना है. देन फॉर एनी करेक्शन, वही बात इन्होंने यहाँ पे रिपीट कर दी है, फॉर द एनी करेक्शन इन द अबव मेंशन डिटेल, कि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी में अगर आपको लगता है कि करेक्शन की ज़रूरत है, GDS में कॉन्टैक्ट होम डिवीज़न जिस डिवीज़न के अंडर आप काम कर रहे हो, अपडेट द सेम बिफोर अप्लाई. अप्लाई करने से पहले जो भी डिटेल आपको लगता है कि चेंज करवानी है, करेक्ट करवानी है, उसको करेक्ट करवाएं. देन अपना जो GDS का एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन का उसको डालें, उससे पहले अप्लाई नहीं करना है. देन थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है? अप्लाइंग फॉर द रूल 3 विद इनकरेक्ट डिटेल्स मे लीड इनकरेक्ट अलोकेशन एंड लीड कैंसिलेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड इट विल बी ट्रीटेड एट 1 चांस अवेल्ड. सो जैसे कि आपको पता है कि आपको 2 चांस मिलते हैं, उसमें से एक मौका आप गवा दोगे अगर आप कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हो और इस वजह से आपका कैंसिलेशन होता है फॉर्म. सो सबसे पहले क्या करना है? अपनी बेसिक चीज़ें, बेसिक जो डिटेल है उनको चेकआउट करना है. अगर उसमें कुछ भी करेक्शन करवानी है, होम डिवीज़न से करेक्शन करवानी है, और जो भी डिटेल आप नेक्स्ट फॉरवर्डिंग डालोगे बिल्कुल करेक्ट डालनी है, क्योंकि आपके जो चांस होते हैं उसमें से एक चांस अवेल्ड हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा. सो बी केयरफुल अबाउट दिस. और फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है? मॉडिफिकेशन इन GDS डिटेल इज़ नॉट अलाउड वंस अप्लाइड, hence GDS may ensure correctness of the detail before apply. सो जो GDS की डिटेल्स हैं मॉडिफिकेशन की वो नहीं होगी. तो जैसे कि आपको पता है कि करेक्शन की डेट्स भी हैं, करेक्शन की डेट्स हैं, बट जो सी ये जो बेसिक सी डिटेल्स हैं जो पहले पॉइंट में मैंने आपको बताई वो चीज़ें आप नहीं करेक्ट कर पाओगे. वो आपको होम डिवीज़न से ही करेक्ट करवानी है, वो भी अप्लाई करने से पहले. अप्लाई करने के बाद लास्ट डेट के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ डिटेल करेक्ट करनी है वो चेंज हो सकती हैं जो आपने अप्लाई करी है, बट जो होम डिवीज़न से होनी है या जो GDS की डिटेल है वो नहीं हो पाएंगी, और इस वजह से आपका जो फॉर्म है कैंसिल हो जाएगा और आपका जो एक चांस है वो अवेल्ड हो जाएगा. सो यू मस्ट केयरफुल अबाउट दिस बिफोर अप्लाई योर ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो इसी के साथ यहाँ पे उसके नीचे एक ऐसा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा. सो यहाँ पे सब कुछ मैंने MPT कर दिया है, बट यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपको पहले से ही बेसिक डिटेल्स आपकी सारी यहाँ पे डली होंगी. आपकी GDS ID, GDS का नेम, सर्कल, वर्किंग डिवीजन ऑफ वर्किंग, नेम ऑफ द ऑफिस, नेम ऑफ अकाउंट ऑफिस, डेजिग्नेशन, TRCA, वर्किंग, आधार नंबर, ये सब आपको क्रॉस चेक करना है. जेंडर आपका यहाँ पे होगी, मेल ID डाल के मेल ID पे OTP आएगा, देन उसको वैलिडेट करना है. ये आपको एक काम करना है. डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ड्यू डेट, डिस्चार्ज, इंगेजमेंट, ये सब कुछ डला होएगा पहले से, आपको इसमें से कुछ चेंज नहीं करना है. आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हो और आपको किस कम्युनिटी के अगेंस्ट चाहिए. फॉर एग्जांपल यू आर SC स्टूडेंट और आपको SC की ही सीट चाहिए, आप UR कैंडिडेट और आपको SC UR या आपको जो भी OBC की सीट चाहिए आप उसको वहाँ पे डाल सकते हो. PWD स्टेटस आपको पता है. कंपैशनेट स्टेटस के बारे में कल की वीडियो में मैंने बता ही दिया है. कंपैशनेट स्टेटस क्या होता है कि जहाँ पे
सपोज़ अ पर्सन है, फैमिली मेम्बर, वो GDS में काम कर रहे हैं, किसी कारण उनकी डेथ हो जाती है, सो उन्होंने जिसको नॉमिनी डाला था कि उनकी डेथ के बाद जो पर्सन वो जॉब करेगा, अगर आप किसी की डेथ के बाद आपको वो जॉब मिले, सपोज़ किसी के फादर की डेथ के बाद या किसी की मदर की डेथ के बाद स्पाउस को या चिल्ड्रन को मिली है वो जॉब, उस जो वो पर्सन है वो कंपैशनेट ग्राउंड पे होता है कि उसको किसी की जॉब मिली है, दैट इज़ कंपैशनेट ग्राउंड। अगर ऐसा केस है तो यस, अगर नहीं है ऐसा केस तो देन नो डाल देंगे। देन इसके बाद जैसे नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट शीट खुल के आ जाएगी, नेक्स्ट स्लाइड खुल के आ जाएगी, नेक्स्ट डिटेल्स आपने क्या डालनी है वो आ जाएंगी। अगर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में अभी बताना, क्योंकि एक भी दिन वेस्ट करोगे तो बहुत डिले हो जाएगा। सो मुझे अभी इन्फॉर्म कर देना, सो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल ऑल द अबाउट GDS का जो ऑनलाइन ट्रांसफर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।